बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ ये एक ऐसा है कि जो कि मेरे पर्सनली बड़े दिल के करीब, और इस वक्त मैं इस टेंशन को, इस गम को जो है वो इंतहाई जो है वो महसूस करता हूँ। और वो है पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब से तबाहकारियाँ जारी हैं। दोस्तों, हम लोग, हमारे सियासतदान जो है बेसिकली इन्होंने कौम को डिवाइड कर दिया हुआ है। डिवाइड से मुराद ये है कि देखिए, खुद एक सियासतदान 11-12 पार्टियों का इत्तेहाद है। एक पार्टी जो है वो अभी कतर और सऊदीया के दौरे कर रही है वहाँ। एक जो है, एक ग्रुप जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला वो तुर्की घूमने गया हुआ है। कोई जो है वो मलेशिया गए हुए हैं, कोई जो है वो चाइना के जो है वो दौरों पे गए हुए हैं। और मुल्क इस वक्त जो है वो पूरे का पूरा डूब चुका है और हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो और इस वक्त जो है वो मुसीबत ज़दा हैं और परेशानियों से लड़ रहे हैं। तो इन लोगों को जो है वो इस चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं है। और इसी तरह एक और यहाँ पे चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे बहस की जा रही है। ये गुफ्तगू तो चल ही रही है कि कोई जो है वो इधर दौरे को निकला है, कोई उधर निकला है, लेकिन इनके साथ जो है वो कुछ लोग इमरान खान का भी लगा रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान जो है इसको मैं यहाँ से इस्तिस्ना दूंगा, वो इसलिए उन्होंने अपने हर जलसे में अपील किया वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे हुकूमत है पंजाब में, पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो इससे डिस्टर्ब हुआ है। जनूबी पंजाब का तौसा शरीफ और डेरा गाजी खां इस्माइल खां का इलाका, तो वहाँ पे इन्होंने इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो इन्होंने ऑर्डर की हैं अपनी गवर्नमेंट को, और वज़ीर आला जो हैं उन्होंने कि इनको तेज़ किया जाए। इसी तरह जो है इनकी खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है, वहाँ पे भी जो है गिलगित वगैरह वाली साइड पे जो आए हुए हैं सैलाब वगैरह, उनको भी ये देख रहे हैं। इन्होंने अपनी जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे ही मौजूद हैं, कहीं दौरे पे नहीं गए, और उनको काम जो है उनसे तेज़ करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो है ये कोई जो है वो कभी किसी कंट्री के दौरे पे है, कोई कहीं घूम रहा है, और बाकायदा पीपल पार्टी जो है वो तो उनके नुमाइंदगान को अगर हम देखें तो वो तो बाकायदा ख्वाबों में मसरूफ़ है। तो ये जो है वो इस वक्त पूरा मुल्क, हम देखते हैं इस तरह की वीडियोज़ और तस्वीर सामने आ रही थी कि एक बंदा जो है उसकी लाश उस पर पड़ी हुई है स्ट्रेचर के ऊपर, और उसके दोनों बाजू जो हैं वो पता नहीं वो कितनी देर तक किसी को अपनी मदद के लिए बुलाता रहा होगा कि उसके दोनों बाजू जो हैं वो इस तरह से आप मेरी तरफ देख सकते हैं, इस तरह से उसके दोनों बाजू जो हैं वो उसके फौत होने के बाद भी इस तरह उसके दोनों बाजू जो हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, जिसको किसी ने गालबन कोशिश की होगी बैंड करने की, लेकिन वो जो है उसकी डेथ हो चुकी थी। और उस डेथ होने के बाद भी पता नहीं बेचारा कितनी देर तक उसी गैस्टर में खड़ा रहा, उसकी लाश जो है तो वो जो है वो ब्लड वहाँ पे ही फ्रीज कर गया। तो दोस्तों, इसी तरह बच्चों की लाशें देखने को मिल रही हैं मट्टी और गारे में जो है वो लथपथ, और इसी तरह देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जो है वो माएँ, इतना इतना पानी है उसमें माएँ जो है वो सर पे खाना उठाया है, छोटा बच्चा उठाया और चाह नहीं है। तो इस वक्त ये कंट्री के हालात चाह रहे हैं, और बेशर्मों और सियासतदानों, चाहे वो किसी भी जमात का है, चाहे कोई जलसे कर रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन ये चीज़ें नहीं सही। आप क्या कर रहे हैं यार? अगर इस तरह से हमने अपने मुल्क का और कंट्री का ख्याल करना है कि कोई दौरे कर रहा है, कोई जो है उसको अपनी पड़ी हुई है, कोई जो है वो अपने केसेस की वजह से डेली जो है वो एक नया शोर और नया बयानिया हमें देखने को मिलता है, तो दोस्तों इस वक्त जो है वो हमें एक कौम होने की ज़रूरत है। जैसे हम 2007 में एक कौम बने, जैसे हम सन 2000 में एक कौम बन के हमने दुश्मन का मुकाबला किया, जैसे हम 2010 में एक कौम बने, इसी तरह आज 2022 में भी हम एक कौम बन के अपने तई जितनी जितनी जो जो किसी की अमदाद कर सकता है उसको जो है अमदाद करें, और इन लोगों को जो है वो प्रैक्टिकली वहाँ पे जो है वो सहूलियात देने की कोशिश करें। वो हमारे भाई हैं, वो हमारी माएँ हैं, वो हमारे बच्चे हैं जो कि आज इस तरह की कैफियत से गुजर रहे हैं। कल को खुदा ना खासा यही मामला हम पे अगर बजाते खुद जो है वो पेश आए कि अल्लाह ना करे अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे भी इस तरह के सैलाब और अल्लाह की कुदरती आफात को नाजिल कर दे, तो फिर हम लोग किन की तरफ देखेंगे मदद के लिए? सबसे पहले अपने मुल्क के बशिंदों की तरफ, अपने मुल्की भाइयों की तरफ, जो कि कोई भी ज़ात धर्म जो है वो, कोई भी मज़हब, कोई भी फ़िरका उसकी कैद नहीं रखता। और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुसलमान एक उम्मत हैं, एक जिस्म की मानद है, कि जिस्म के एक हिस्से को अगर तकलीफ पहुँचती है तो पूरा जिस्म उस पेन को महसूस करता है और उसको रिलीफ देने की कोशिश करता है। इसी तरह दोस्तों, हम सबको चाहिए कि ये इस वक्त मुल्क पे कठिन सूरत हाल है, सियासी कोई किसी भी पार्टी का इन सारी चीज़ों को बुलाकर अपने दी जो इदारे काम कर रहे हैं, और अगर हम जो है वो उस इलाके से अगर कोई देख रहा है जहाँ पे ये सैलाब है, तो मैं बाकायदा ये कहूँगा कि अगर कहीं पे हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, खासकर जनूबी पंजाब बलूचिस्तान में, तो जो है वो लाजमी वीडियो में कमेंट करें। इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो सका हम भी जो है वो आपको रेफ़र करेंगे अफराद, और हम जो है वो वहाँ पे अमली इमदाद वाले अफराद जो हैं उनकी हेल्प करेंगे। हम किस अंदाज में कर सकते हैं, हम जो है वो वहाँ पे कुछ जो है वो रिहायशी घर प्रोवाइड कर सकते हैं, खाना शाना प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह के जो है वो कामों में हम जो है वो यहाँ से बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके लोगों की मदद कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। इसी तरह हम एडवाइस देंगे कि तमाम अफराद जो हैं वो बढ़ चढ़ कर ज़रूर सैलाब ज़दगान की मदद करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए जज्बे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।